रोज लिंचिंग हो रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम सब जानते हैं कि मोदी हुकूमत ने ज़ात मर्दमशुमारी का ऐलान कर दिया है और इस फैसले के ताल्लुक से अब जमीयत उलमाए हिंद के सदर हजरत मौलाना महमूद मदनी ने भी अपना ऐलान जारी कर दिया है। आखिरकार हजरत मौलाना महमूद मदनी ने मोदी हुकूमत के इस फैसले के ताल्लुक से क्या कुछ कहा है, हम इस वीडियो के आखिर में वो भी देखेंगे। लेकिन आइए उससे पहले बात कर लेते हैं कि हजरत मौलाना तौक़ीर रज़ा खान को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया था। आखिरकार हजरत मौलाना तौक़ीर रज़ा खान को पुलिस ने क्यों हाउस अरेस्ट किया और इसकी वजह क्या है, इस पूरे मामले को देखते हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि इत्तेहाद व मिल्लत कौंसिल के सरबराह मौलाना तौक़ीर रज़ा ने इतवार को 11 अफराद के साथ गिरफ्तारी देने का ऐलान किया था। इसी दौरान हालात खराब होने का खदशा था। इसके पेश नज़र मौलाना तौक़ीर रज़ा के घर पर सुबह से ही पुलिस की भारी तायनात थी, जिसके बाद उन्हें घर में नजर बंद कर दिया गया। मौलाना तौक़ीर रज़ा ने सहाफ़ियों से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि पूरे मुल्क में हालात ऐसे हैं कि मॉब लिंचिंग हो रही है, बुलडोज़र इस्तेमाल हो रहा है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि हम अमन पसंद लोग हैं, अमन की बात करने वाले लोग हैं। आज मैं भी गिरफ्तार होना चाहता हूं, लेकिन मुझे घर में रोक दिया गया है। ये सिलसिला आज से शुरू हुआ है और कल 72 अफराद गिरफ्तार होंगे। इसके बाद 313 अफराद गिरफ्तार होंगे और ये सिलसिला पूरे हिंदुस्तान के हर जिले में जारी रहेगा। मौलाना तौक़ीर रज़ा ने इल्ज़ाम लगाया है कि गिरफ्तार करके मुल्क में नया इनकलाब लाने का अज़्म और इक़दाम किया गया है। इस इक़दाम के जरिए पूरे हिंदुस्तान को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे मुल्क को 11 साल से लूटा जा रहा है, 11 साल से मुल्क को तबाह किया जा रहा है, ये मुल्क 11 साल से फरोख्त हो रहा है। मैं उन तमाम लोगों को दावत दे रहा हूँ जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इस मुहिम में मेरा साथ दें। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने यह भी कहा है कि उन्हें आइन पर मुकम्मल यकीन है। उन्होंने कहा है कि हम ये काम सिर्फ आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं। अदालत के अहकामात पर अमल करना पुलिस और इंतज़ामिया का काम है, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद बुलडोज़र का इस्तेमाल भी किया जाता है। उन्होंने कहा है कि भारतीय पुलिस का अपना मैनुअल नहीं है और वो आज भी उस मैनुअल पर काम कर रही है जो अंग्रेज़ों ने बनाया था। अब दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं कि ज़ात मर्दमशुमारी पर जमीयत उलमाए हिंद के सदर हजरत मौलाना महमूद मदनी ने क्या ऐलान जारी किया है। आपको बताते चले कि हजरत मौलाना महमूद मदनी ने बाकायदा अपना प्रेस नोट जारी करते हुए ये बात लिखी है। नई दिल्ली 17 जून 2025। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने एक अहम बयान जारी करते हुए मुल्क में होने वाली ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी की पुरजोर हिमायत की है और उम्मीद जाहिर की है कि यह अमल मुनसिफाना हुक्मरानी, दुरुस्त पॉलिसी साजी और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाएगा। मौलाना मदनी ने कहा है कि ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी और महज एक दफ्तर कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक समाजी व सियासी ज़रूरत बन चुकी है। इससे हासिल होने वाले आदाद व शुमार बराह रास्त रिजर्वेशन पॉलिसी, समाजी तरक्यात, स्कीमों और फलाही व फवाइद की मुनसिफाना तकसीम पर असर अंदाज होंगे। इस तनाजुर में मौलाना महमूद मदनी ने पूरे मुल्क की मुस्लिम बिरादरी से अपील की है कि वो ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी के अमल में सरगर्म हिस्सा ले और हर मुसलमान घराने को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी मुतदाविल ज़ात की शनाख्त दुरुस्त तरीके से दर्ज हो। इस सिलसिले में जमीयत उलमाए हिंद की मकामी यूनिटों, सभी मुस्लिम तंजीमों, दीनी इदारों और कम्युनिटी रहनुमाओं से गुजारिश की है कि वो ज़ात के दुरुस्त इंदराज के हवाले से अवाम की रहनुमाई करे और उन्हें इस अमल की तवीलुल मुद्दती असरात से आगाह करे। मौलाना मदनी ने कहा है कि इस सिलसिले में जमीयत उलमाए हिंद की मुल्क गीर बेदारी मुहिम का आगाज करेगी। खास तौर पर पसमानदाना इलाकों में रजाकार और उलमा देहातों और शहरी बस्तियों का दौरा करेंगे ताकि मुसलमानों को मर्दमशुमारी में अपनी ज़ात सही दर्ज कराने में रहनुमाई फराहम की जा सके। मौलाना मदनी ने यह वाज़ेह किया है कि इस्लामी मुसावात के उसूलों के खिलाफ नहीं है,
बल्कि एक अमली ज़रूरत है। अगरचे इस्लाम एक गैर तबक़ाती और मुसावात पर मबनी मुआशरे का अलमबरदार है, लेकिन तल्ख हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी नाइंसाफियों, गलत पॉलिसियों और हुकूमतों की बेहिसी की वजह से समाजी और माशी तौर पर पसमानदा रह गई है। अब वक्त आ चुका है कि हम अखलाकी और आईनी फरीज़ा समझकर सबसे ज़्यादा महरूम तबक़ात खुसूसन पसमानदा और कमज़ोर मुसलमानों को इंसाफ दिलाए। हम हुकूमत हिंद से अपील करते हैं कि ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी में शफाफियत, गैर जानिबदारी और संजीदगी से काम लिया जाए और किसी भी कम्युनिटी के साथ तफरीक ना बरती जाए। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह जमीयत उलमाए हिंद के सदर हजरत मौलाना महमूद मदनी ने साफ तौर पर मोदी हुकूमत के इस फैसले की हिमायत का ऐलान कर दिया है और मुसलमानों से भी ये बात कही है कि जब ज़ात मर्दमशुमारी हो तो वो पूरी तैयारी के साथ और सही तरीके से अपना नाम वगैरह इंदराज कराए। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग इस फैसले के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।